ये बात क्लियर है, जहन में बैठा लें। और यही सबक हमें बरेली के इमाम ने पढ़ाया, बरेली के इमाम ने हमें पढ़ाया। कई बार लोग हमारे तेवर देख के, कोई कह देता ये खारजी है, कोई कह देता ये नासबी है। मुझे हैरत होती है, जो नजरिया इमाम अहमद रजा ने दिया है ना, वो आप 200 साल पहले तक और 600 साल बाद तक लाके दिखा देना। कलम तोड़ दिया, फरमाने लगे कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। और जब अहले बैत की बात आई तो खुदा की कसम हद कर दी, फरमाने लगे तेरी नस्ल पाक में है, जो रजवी है वही बोले। और मैं बता दूं, मेरा मिजाज है, मैं भगाता नहीं हूं यूसुफ भाई किसी को, मैं सबको बैठा के रखता हूं। बैठे किसी भी मकतबे फिक्र का बंदा हो बैठे, लेकिन जरा ताज्जुब का चश्मा हटाए, इंसाफ की ऐनक लगाए, फिर बैठे और ये सुने कि बरेली वाले कैसी बातें करते हैं। ये घर बैठ के कह देना आसान है कि बरेलवी गाली देते हैं, पूरी गुफ्तगू आप हमारी सुन लें, एक गाली निकाल के दिखा दें। और जो हम गाली देते हैं वो कुरान की सुन्नत है। अगर तुम उसे गाली कहते हो तो वो कहना कुरान की सुन्नत है। आयत उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम पढ़ लीजिए, फिर हमारे तेवर देख लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि किसी भी मकतबे फिक्र का बंदा हो बैठे यहाँ, लेकिन इंसाफ का चश्मा लगाए। हम अल्लाह की रहमत पे भरोसा करके कहते हैं कि जलसा खत्म होने से पहले पहले उसे भी कहना पड़ेगा, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, के रस्ते में है जा बजा था। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खुदा का शुक्र है, अबू बकर भी हमारे हैं, जिनका नजरिया वही बोले सुभान अल्लाह। उमर भी हमारे, उस्मान भी हमारे, हैदर भी हमारे, हुजूर के तमाम सहाबा हमारे। हम हर उस चीज से मोहब्बत करते हैं जिसकी निस्बत मेरे हुजूर की जात से हो जाए। सहाबा तो बड़ी बात है, अगर कोई मदीने शरीफ की मिट्टी उठा के ले आए, मिट्टी उठा के ले आए और कहे ये हुजूर के शहर की है, हम उसे सर का ताज बना लेते हैं, क्योंकि हमने दामन बरेली के अहमद रजा का थामा। और उन्होंने सिर्फ सहाबा नहीं, अहले बैत नहीं, उन्होंने जमीन की बात की है तो कहा है हरम की जमीन और कदम रख के चलना, हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। उन्होंने हमें उस जमीन का एहतराम सिखाया है। सोच तो सही, अगर हम मदीने शरीफ की मिट्टी से इतना प्यार करते हैं तो हुजूर के शहजादों से कितना प्यार करते हैं, हुजूर की आल से कितना प्यार करते होंगे, हुजूर की औलाद से कितनी मोहब्बत होगी हमें। हम तो फख्र करते हैं जब कयामत में हुक्म होगा ना, आए अपने अपने इमामों के साथ, हम तो दौड़ेंगे करबला वाले इमाम की तरफ, हम उनका जाके दामन थाम लेंगे और फिर मेरे इमाम का वो शेर पढ़ेंगे, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। शुक्र है रब का कि उसने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है। और मैं बता दूं आपको, भौंकना आसान है, सहाबा को गालियां देना आसान है। मैं एक बात कह देता हूँ, सही बात यह है कि सहाबा ही ने हमें अहले बैत का अदब सिखाया, वरना अबू बकर की अपनी शान हर जुमे को सुनते हो, अफजलुल बशर इबादल अंबिया बित्तहकीक अमीरुल मुमिनीन अबी बकर सिद्दीक। फिर दूसरा नाम भी खुतबे में आता है, वालन्नातिक़ बिस्सिद्क़ि वस्सवाब अमीरुल मुमिनीन उमर इब्नुल खत्ताब। ये दोनों नाम खुतबे में शुरू में आते हैं, शेखैन का तज़किरा होता है। आपने पढ़ा, कोई छोटी शख्सियत नहीं है, बड़ी शख्सियत है, लेकिन जानते हो जिन्हें नबियों के बाद अफजलियत का शरफ हासिल है, एक दिन वो शहजादे को कंधे पे लेके आ रहे हैं। किसी ने कहा अबू बकर आप देखें और फिर बच्चे को देखें, इतनी बड़ी शख्सियत हो के कंधे पे बच्चे को लेके आ रहे। फरमाने लगे चुप कर, देखता नहीं, ये वो जात है जिसे मैंने महबूब के कंधों पे बैठा हुआ देखा है। हम घुंघरू बांधने वालों से अहले बैत का अदब सीखेंगे? मुझे बताओ, 10 दिन काली पट्टी पहनने के बाद शराब के नशे में अली अली के नारे लगाने वाले ये बताएंगे अली क्या है? हम अबू बकर से पूछेंगे अली क्या है? ये उमर बताएंगे हुजूर के शहजादे कौन है। हाँ, गलत नहीं कह रहा हूं, खुदा की कसम। हजरत अली कहते हैं अबू बकर, उमर, ये इनकी जिंदगी आप देखें। मैं बात को ज्यादा तूल नहीं दूंगा, बस इशारतन समझा के आगे बढ़ जाऊंगा, इसलिए कि मुझे पता है ये सारे वही बैठे हैं जिसने वो सबक पढ़ा है कि मसलक के आला हजरत पे कायम रहो,
जिंदगी दी गई है इसी के लिए, अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाहे हर एक कादरी के लिए। मैं बहुत लंबी बात ना करके मुख्तसर अंदाज में कहना चाहता हूँ। हजरत अली आए, अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मुबारक हो अली। का किस बात की मुबारकबाद? का नबी को फरमाते सुना है कि जन्नत का टिकट मेरा अली बांटेगा। कौन बांटेंगे? जोर से कौन? देखो भाई, खाली लंगर के सहारे ना आया कर, थोड़ा बहुत खाना घर से भी खा के आया कर। हाँ, तबर्रुक तो मिलता ही मिलता है। थोड़ा बहुत खा के आओगे ना तो सुभान अल्लाह कहने का सहारा बना रहेगा। है जो घर से खा के आए वो मेरे साथ बोलेंगे, मेरे साथ बोलेंगे सुभान अल्लाह। पीछे वाले लोगों के लिए कमेटी वालों लंगर का इंतजाम करें, शायद दूर से आए हैं तभी पीछे बैठे है ना, लगता है तभी खा के नहीं आए। और मसला कोई नहीं, हम तो पलते ही लंगर पे हैं, पलते ही लंगर पे हैं। और अक्सर बेशतर यही कहते हैं, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे। झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के, सदका तेरा खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का। पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा, दाना है तेरा, दाना है तेरा। जब तक आप नहीं बोलेंगे आगे नहीं बढ़ूंगा। आप भी तो रखो, मैं भी ढीठ तो रखूं। अगर 4 कतरे मेरे बहने पसीने के तो एक आपका भी बहना चाहिए, सीधी सी बात है। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा, दाना है तेरा, दाना है तेरा। ये लाइन क्यों बैठी है ऐसे भाई? खाली चेक करने के लिए आए कि अपनी भी हाजिरी लगवाने आए? सारे हाजिरी लगवाने आए ना, तो फिर मेरे साथ कहें दाना है तेरा, दाना। खाली आगे वाले मेरे साथ हो जाए, पीछे वाले डब्बे तो खुद इंजन के साथ चलते रहते, मसला ही कोई नहीं है। जी जी। और इंजन टकरा गया तो डब्बों की खैरियत जानते हो, कई ट्रेन के हादसे हो गए बहुत जल्दी जल्दी में। अब तो रेलवे पे भी अल्लाह खैर फरमाए, कोई विभाग सलामत नहीं है। मुझे सियासत पे बात नहीं करनी है, हमें रिसालत पे बात करनी है। बेशक, सुभान। समझ रहे हैं ना? तवज्जो है सारे लोगों की, तो फिर सारे आगे वाले लोग मेरा साथ देंगे। जरा बोलें सुभान अल्लाह, सुभान। बोलो बेटे, जरा बोलें या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलें या रसूल अल्लाह। शुक्र रब का। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं मुबारक हो, मैंने नबी को फरमाते सुना है कि जन्नत का टिकट अली बांटेंगे। फिर उनका प्यार देखो, वो कहते नहीं अली तुम्हें भी, अबू बकर तुम्हें भी तो मुबारक हो। कहा मुझे किस बात की मुबारकबाद? कि बात पूरी कीजिए। कहा कौन सी बात? कहा नबी ने ये फरमाया जन्नत का टिकट अली बांटेंगे, मगर ये भी तो कहा था ना अली टिकट उसी को देना है जिसके सीने में मेरे अबू बकर का प्यार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक। बहुत संभल के मेरी बात सुनिएगा, एक एक बात दिमाग से दूर नहीं जानी चाहिए। जिसके सीने में मेरे अबू बकर का प्यार हो, ये आपस में इनकी मोहब्बत है, एक दूसरे को मुबारकबादियां पेश हो रही हैं। लेकिन आज ना इन्हीं से जलन हो रहा है। मैं कहता हूं 1400 साल तक एक बंदा ऐसा ला के दिखा दो जिसकी खिदमत अबू बकर सिद्दीक के बराबर हो। एक बंदा ऐसा ला के दिखा दो जिसकी कुर्बानियां नबी के सिद्दीक के बराबर हो। आप बराबरी की बात करें। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका हुजूर के कदमों में बैठ के कहती महबूब एक सवाल है, फरमाओ। कौन सा सवाल? कहती आका जितने आसमान पे सितारे उतनी नेकियां किसी की हैं? हुजूर ने देखा, मुस्कुरा के कह दिया ये जितने सितारे इतनी मेरे उमर की नेकियां। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सुने, मैं उनकी बात नहीं करता जिनके पसीने से भी बदबू आती है, जिन गलियों से गुजर जाएं वो गलियां बदबूदार हो जाती हैं। और उस शख्स को तो मैं आलिम मानता ही नहीं जो इल्म की जगह पर डिप्लोमे लिए घूम रहा हो। क्या कहने, वाह वाह। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। खाली टोपी कुब्बे जुब्बे से कुछ नहीं हो जाता। पगड़ी तो इब्लीस भी लंबी चौड़ी लगाता था, लेकिन इस इज्जतें रब ने जिब्रील को अता की है, बाकी फरिश्तों को अता की है। उस्ताद था फरिश्तों का, निकाल के फेंक दिया गया। जो शागिर्द थे आज भी जन्नत में है। गोया बताया गया रुतबे रुतबे मर्तबे ये उस्ताद शागिर्दी से नहीं बल्कि अदब से मिलेंगे। जो अदब वाला होगा वो जन्नती होगा, जो बेअदब होगा उसे जहन्नम का ईंधन बना दिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उस्ताजुल मोहतरम हुजूर मुफ्ती आजम संभल खलीफे हुजूर ताज शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती अलाउद्दीन साहिब क़िबला। एक कुर्सी और लाओ हजरत के लिए, एक कुर्सी और लाओ जल्दी, एक कुर्सी का इंतजाम हो रहा है।
हजरत अलील भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ लाते हैं। अल्लाह हजरत का साया हमारे आपके सरों पे तादेर कायम व दायम फरमाए। बड़ी बात है, आधी जिंदगी इधर ही हजरत ने गुजार दी। एक कुर्सी वो लाई जाए, तशरीफ रखें आप हजरत, तशरीफ लाएं। हजरत की तबीयत नासाज होने के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह इलाके की जलसों में शिरकत करते हैं, बड़ी बात है। कुर्सी आ रही है, आप हजरत तशरीफ रखें, बैठ जाए। ये आज तूने काम ढंग का किया, देखा ये खिदमत करता रहे, कसम से कामयाब हो जाए। मसला नहीं, कहीं भी डाल दो। ले ले, एक कुर्सी और मंगा लो ना तब तक के लिए, इजाजत है। माशाअल्लाह, या अली, खैरियत हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह मिंबर रसूल पर आप देख रहे हैं उस्ताजुल उलमा फकीहुल असर हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती कारी अलाउद्दीन साहिब क़िबला दामजिल्लहु आली मिंबर रसूल पर जलवगर हो चुके हैं। अल्लाह ताला हजरत को शिफाए कामिला सेहत आजिला अता फरमाए। आमीन। मौला करीम हजरत को उम्र खिज़र अता फरमाए। चलें आगे, थके तो नहीं अभी आप लोग? जो सुनना चाहते हैं जरा बोल दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये संबल की जमीन है, ये जलालपुर है। उम्मीद है कि हाँ जितने लोग आए होंगे सारे ही अकीदे के पाक लोग आए होंगे। जी जी बेशक। मैं अर्ज कर रहा था आपसे, ये नफरतें पैदा की जा रही हैं, सिर्फ रोटियां सेकी जा रही हैं अपनी अपनी। सहाबा इकराम में आपस में कोई भेदभाव नहीं था। हैरत की बात, मैंने अभी आपसे एक मोटी बात कही, हमने तो अदब अहले बैत का और प्यार अहले बैत का हुजूर के सहाबा से सीखा। बेशक बेशक, हुजूर के सहाबा से सीखा है। अबू बकर सिद्दीक कंधे पे बैठा लेते और रह गई हजरत उमर की बात। कौन उमर है? किसी एक मोहल्ले का चेयरमैन नहीं, एक बस्ती का बादशाह नहीं है, आधी दुनिया का बादशाह है उमर। बेशक। कितनी दुनिया का? आदि जोर से कितनी? आधी दुनिया का बादशाह है उमर। और हैबत का आलम यह है कि बड़े बड़े सलातीन उसके आगे गर्दनें झुका के खड़े रहते हैं। अल्लाह। और इंसाफ का आलम यह है कि शेर बकरी एक जगह खड़ी रहती है और पानी पीते हैं। शेर में जरूरत नहीं है बकरी को घूर के देख सके, और बकरी को यह हिम्मत दे दी है उमर के दौर ने कि वो शेर से डरने का नाम नहीं लेती। उनके बारे में भौंकते हो, तुम्हारे बाप का लगा क्या दीन पे? तुम तो खाली नाम लेकर के रोटियां खा रहे हो। कुर्बानी तो हुजूर के सहाबा ने दी है। इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा नाम। आज ना अगर बुरा ना मानिए, अगर कोई नेता बैठा होता, अगर वो जीत जाए ना, छोटी वाली कौन सी होती है वो कुर्सी ना, बीटीसी, हाँ प्रधानी तो उससे बड़ी है। अगर मिंबरिया बन जा तो कपड़ों से बाहर है, कॉलर यूं रहता, यूं भूल जाता सारी चीज। आधी दुनिया का बादशाह उमर। जानते हो ईद के दिन नंगे पैर नमाज पढ़ाने के, ईदगाह के लिए नंगे पैर निकले, वापस नमाज पढ़ा के आए, पैर धुल रहे हैं। किसी ने कहा उमर जूते तो पहन लेते। कहा क्यों? कहा अमीरुल मोमिनीन हो, कोई देखेगा दूसरा तो क्या कहेगा। अगर ना पहने तो क्या हुआ? कहा देखा ना पैर में मिट्टी लग गई, आंख में आंसू भर लाए। कहने लगे शुक्र है रब का जिसने उमर के पैर पे मिट्टी लगाई है। उमर के पैर पे मिट्टी तो लगी है लेकिन उमर के दामन पे कोई ऐब का धब्बा नहीं लगा है। ये जिंदगियां थी इन लोगों की।
ये हमारे सर के ताज उलमा बैठे, पूरी जिंदगी हदीसें पढ़ाते पढ़ाते गुजर गई। आप तारीख का ये बाप भी देखे, कौन उमर है, अल्लाह अकबर। आपने पूरी जिंदगी खुदा की कसम सबसे कम बैतुल माल से तनख्वाह ली है। आज तो जो सर गवर्नमेंट की तरफ से आता है, गरीब का हिस्सा भी खा जाते हैं, गरीब का बेरोजगार भत्ता भी इन्हीं के हिस्से में आता है। कॉलोनी बांटते तो पहले तय किया जाता है 10% मेरा है, 90 तेरा है, 50 मेरा है, 50 तेरा है। ऐसे बेच के खाने वालों को खुदा की कसम उमर की जिंदगी पर नीचा की है। पूरी जिंदगी आपने सबसे कम बैतुल माल से 2 हिस्सा लिया है। सबसे कम तनख्वाह लेने के बाद आप एक जोड़े में जिंदगी गुजार रहे हैं। खुदा की कसम लोग कहते थे कैसे बदबख्त लोग हैं। अभी एक कुत्ते ने भौंक के कहा था माज़ अल्लाह, हजरत उमर ने सैयदे कायनात खातून जन्नत फातिमा ज़हरा के शिकम पे लात मारी थी, जिसकी वजह से आपकी खुशी जाय हो गई थी। मैं कहता हूँ गैरत आनी चाहिए। खुदा की कसम जो उनकी औलाद को पलकों का ताज बना के रखता हो, वो माँ की तरफ पैर कैसे बढ़ा सकता है, हाथ कैसे उठा सकता है।